नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो एक मेडिसिनल प्लांट के बारे में है। मेडिसिनल प्लांट में सबसे पहला जो प्लांट मैं टारगेट कर रहा हूँ वो है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। देखिए, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये पेरेनियल होते हैं। 50 सेंटीमीटर तक की हाइट हो सकती है। ये देखिए, ये मैंने टिपिकल एक फ्लावर का, एक प्लांट का एक फ़ोटो लिया है और ये 50 सेंटीमीटर तक की इसकी हाइट हो सकती है। ये प्लांट कोई और नहीं, वही राउवोल्फिया सर्पेंटाइना है। रूट इसके ट्यूबरस होते हैं और लॉन्ग एलिप्टिक, लेंसियोलेट और ओबोवेट लीव्स। देखिए, ओबोवेट लीव्स का मतलब ये है कि ये अंडाकार शेप के होते हैं। ठीक है, ये देखिए, जब आप एक इस लीफ को ऑब्जर्व करेंगे, इस लीफ को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो है अंडाकार शेप में है। और या फिर इस यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है जिसका नाम है लेंसियोलेट। लेंसियोलेट का मतलब ये है कि चीज़ें नीचे से वाइडर, कोई भी चीज़ अगर नीचे से वाइडर हो और ऊपर जा करके नैरो हो जाए। ये लीफ भी देखिए वाइड, बीच में देखिए ये वाइड है और ऊपर जा करके ये नैरो हो जा रही है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इस लीफ का, इस प्लांट में जो हम लोग पढ़ते हैं। राउवोल्फिया सर्पेंटाइना बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों। ये यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में तो आता ही आता है, साथ में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके बीएससी थर्ड ईयर में ये काम कर सकता है। मैंने पॉइंट वाइज सब कुछ कलेक्ट कर लिया है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट जो होते हैं इसके मैक्सिमम जगह पे जब ऑब्जर्व किया गया तो ये पर्पलिश कलर के होते हैं, सिंगल ही पाए जाते हैं। ठीक है, डाइडिमस टाइप। मेजर कंट्रीज जो हैं वो इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। इंडिया की जब हम लोग बात कर रहे हों तो इंडिया में ज़रूर नोटिफाई कर दिया करें इस चीज़ को कि हम लोग इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु एंड गुजरात। फिर बात कर लेते हैं कंडीशंस फॉर इट्स ग्रोथ। देखिए, जो मैंने अभी ये इस प्लांट के बारे में जो डिस्कशन किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है। ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है इसको बोलते हैं एपोसाइनेसियाई। एपोसाइनेसियाई फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो देखिए, एक तो तरीका होता है कि आप फैमिली के थ्रू जो है किसी प्लांट को जानिए। एक होता है कि कुछ प्लांट्स इतने फेमस होते हैं कि आप उस फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक को समझ जाते हैं। तो आप फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राउवोल्फिया सर्पेंटाइना से हम लोग एपोसाइनेसियाई को जाने। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर इट्स ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस है? देखिए, सबसे पहले तो इसको चाहिए होगा सैंडी सॉइल, एल्यूवल सॉइल, रेड लेटराइट लोम सॉइल। इस सॉइल के ऊपर हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इतना जान जाइए कि SAR, सार जिसको बोलते हैं, सैंडी सॉइल, एल्यूवल सॉइल और रेड लेटराइट लोम सॉइल, इसकी ज़रूरत पड़ती है इसके ग्रोथ के लिए। प्लस में pH जो होता है 4 से लेकर के 6.3 तक की आवश्यकता पड़ती है इसके ग्रोथ के लिए। इतना कंडीशंस तो चाहिए ही किसी प्लांट के ग्रोथ के लिए, लेकिन ये कुछ अलग ही डिमांड करता है। कैन बी प्रोपोगेटेड बाय स्टेम, लीव्स, कटिंग एंड रूट कटिंग्स। बिल्कुल, ग्राफ्टिंग वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये प्रोपोगेट इस तरीके से हो सकता है। रूट्स इसके हार्वेस्ट किए जाते हैं विंटर मंथ में। रीज़न क्या है विंटर मंथ में करने का? क्योंकि एल्केलॉइडल कंटेंट जो होता है इस पीरियड में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एल्केलॉइडल ही तो मेन वो चीज़ है जो इससे हम लोगों को चाहिए। एल्केलॉइड क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। अभी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो टोटल एल्केलॉइड कंटेंट जो रूट में होता है वो 1.7 से लेकर के 1.3 तक, 1.7 से लेकर के 3% तक का होता है। तो रूट में कंटेंट बहुत हाई है, माफ कीजिएगा लो है एज कंपेयर टू बार्क। रूट के कंपैरिजन में बार्क का एल्केलॉइडल कंटेंट हाई है, फिर भी हम लोग रूट से ही वो एल्केलॉइड लेते हैं। उसका एक अपना भी मेडिसिनल वैल्यू अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक बार सवाल पूछा था गेट एग्जाम में कि कौन सा एल्केलॉइड जो होता है वो हमें राउवोल्फिया सर्पेंटाइना से मिलता है, तो उसका नाम है रेस्पिराइन। देखिए, इसका फॉर्मूला C33H40N2O9। मैंने बताया था ना कि नाइट्रोजन जो है एल्केलॉइड का फीचर है। मैंने फॉर्मूला में भी लिख दिया है C33H40N2O9। तो ये एक टिपिकली
एक एल्कलॉइड है रेस्पिराइन, जो कि हमको मिलता है रॉवोल्फिया सर्पेंटाइना से। देखिए ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक रेस्पिराइन ही मिलेगा हम लोगों को, इससे हम लोगों को सर्पेंटाइन भी मिलता है, सर्पेंटिनाइन भी मिलता है। रेस्पिराइन तो मैंने अभी देखा ही, अब नाम पे भी एक है रॉवोल्फिनाइन, डेस्परपिडाइन, एजामेलाइन, एजामेलिसाइन, यूहिम्बाइन। देखिए ये थोड़े से टिपिकल नाम हैं, याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन 8-10 बार हम लोग इसको जब पढ़ देंगे तो हो जाएगा ये तैयार। मैंने इसको एक अलग जगह लिखा है, इस रेंज में नहीं लिखा है, क्योंकि इससे एक सवाल पूछा था BHU MSc एंट्रेंस एग्जाम में। आइसो एमेलाइन, ये एक तरीके का एल्कलॉइड है, जो कि अक्सर क्या होता है कि रेस्पिराइन ही पूछा जाता है, लेकिन BHU बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछ दिया था, तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। अब इतना सब तो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया इस प्लांट का। अब इम्पोर्टेंस क्या है, और ख़ास करके मेडिसिनल इम्पोर्टेंस क्या है इसका। तो जो ड्रग है रॉवोल्फिया, इससे हम लोगों को क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या मिलेगा इससे हम लोगों को। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि रिलीफ फ्रॉम द नर्वस डिसऑर्डर्स। देखिए नर्वस डिसऑर्डर्स से ये बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है, बात तो सही है। तो उस नर्वस डिसऑर्डर्स में क्या क्या, देखिए डिसऑर्डर्स की बात हो रही है यहाँ पे, डिजीज़ की बात नहीं हो रही है, डिसऑर्डर्स की बात हो रही है। सेपरेट वीडियो में डिजीज़ और डिसऑर्डर्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल कौन कौन से डिसऑर्डर्स में वो कैटेगरीज लाई करती हैं। देखिए एंजाइटी स्टेट्स, एक्साइटमेंट, साइकोसिस, सीजोफ्रेनिया, हाइपरटेंशन, ये सारी की सारी डिसऑर्डर्स जितनी भी हैं, ये सब की सब हमारी ब्रेन से रिलेटेड है, जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं। अब देखिए इसमें सीजोफ्रेनिया जो है, सीजोफ्रेनिया एक दिमागी बीमारी होती है, कह सकते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं होता है। तो इन सब से रिलीफ देती है ये, एक्साइटमेंट, एंजाइटी स्टेट्स वगैरह। देखिए अब हम लोग प्लांट की जब बात किए थे तो इसमें हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी, लीफ और रूट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो सारा जितना भी रेंज है इंपॉर्टेंस का इस प्लांट के, ये सब इसमें लाई करेगा। रूट की इंपॉर्टेंस, 2 ही रूट की इंपॉर्टेंस लिखी मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। रूट एक्सट्रैक्ट इज वैल्यूड फॉर द इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो इस्तेमाल होता है। रूट्स आर ऑल्सो बिलीव टू स्टिमुलेट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड आर यूज्ड इन केसेस ऑफ डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ। देखिए डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ में भी, देखिए इससे सवाल बन सकता है, डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ में भी रूट्स का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो को जब स्टिमुलेट करना हो तो इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए जो लीफ की इंपॉर्टेंस है, लीफ की इंपॉर्टेंस ये है कि लीफ एक्सट्रैक्ट इज एम्प्लॉयड एज अ क्योर फॉर ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया। लीफ का तो भाई बस सीधे सीधे बस इतना जानिए कि जितना भी आंख से रिलेटेड समस्या है उसके लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉर्निया के वाइडनिंग वगैरह के लिए इसके लीफ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप 2 और स्पीसीज जानते रहिए। एक तो रॉवोल्फिया सर्पेंटाइना तो हम लोग जाने ही, लेकिन इसके अलावा 2 और स्पीसीज हम लोगों को जानना चाहिए। देखिए एक है रॉवोल्फिया टेट्राफाइला और एक है रॉवोल्फिया वोमिटोरिया। ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं रॉवोल्फिया सर्पेंटाइना के अलावा। देखिए दोस्तों ये पहला वीडियो है मेडिसिनल प्लांट को लेकर के। इसके अलावा हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे, ऑसिमम सैंक्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर उसके अलावा हम लोग और भी ओपियम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।